काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है साहब, यह ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है साहब। ज़िंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हमने ऑलरेडी आप लोगों को परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखा है। इसके बाद में हम आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो अच्छे लेवल्स के UPP लेवल, SSC, GD जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे पास हम क्वेश्चंस किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम एंड जो वर्क होता है, जो हमारे पास जो कार्य और समय होता है, क्या होता है कार्य और क्या होता है समय। समय से तो आप लोग वाकिफ हो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास कार्य क्या होता है। देखिए, किसी निर्धारित क्षमता से किसी निश्चित समय में किया गया कोई कार्य हमारे पास क्या बन जाता है, कुल कार्य। तो हमारे पास बेटा कार्य जो समय है, इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास लगभग जो पैटर्न बनाता है, इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट करके आपको डिस्कस करके सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। खाली आप हर क्लास में साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप क्लास के साथ अगर बने रहे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाहर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट अगर बाहर नहीं है तो क्वेश्चंस बाहर नहीं जा सकता। कहीं से भी क्वेश्चंस, किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाइए, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में है तो क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं है तो क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा बाहर। तो फ्रेंड्स, हम इसी पे फोकस करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट आप पकड़िए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमारे पास देखिए क्या होता है। हमने क्या अभी आपको नाम एक लिया था, क्षमता। हमारे पास इफ़िशियंसी, क्षमता को क्या बेटा बोलते हैं, इफ़िशियंसी। क्या होती है इफ़िशियंसी? इफ़िशियंसी हमारे पास हमने अभी बताया था, कार्य क्षमता एक यूनिट क्या बेटा, एक समय में, एक निर्धारित समय है उसमें किया गया कार्य एक हमारे पास क्या कहलाता है, कार्य। जैसे हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, समय किस में हो सकता है, सेकेंड में, एक मिनट में, एक घंटे में, किस में बेटा, एक घंटे में, एक दिन में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए, अब यूनिट पे डिपेंड करता, एक सेकंड में किया गया कार्य हमारे पास क्या बन गई, कार्य क्षमता। एक मिनट में किया गया कार्य हमारे पास क्या हो गई, कार्य क्षमता। एक घंटे में किया गया कार्य क्या बन गई, कार्य क्षमता। या एक दिन में किया गया कार्य क्या बन गई, कार्य क्षमता। तो हमारे पास ये क्या बन जाती हैं, कार्य क्षमताएँ। कार्य क्षमताओं के अपोजिट सदैव रेशियो हमारे पास होता है बेटा टाइम का। कार्य क्षमताएँ को अपोजिट रेशियो होता है हमारे पास टाइम का, और टाइम के अपोजिट रेशियो होता है कार्य क्षमताओं का। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जैसे कोई पर्सन था, ए मान लिया वो 10 दिन में कार्य कर लेता था, ठीक है। बी पर्सन था जो बी, वो कितने दिन में वही कार्य 20 दिन में कर पाता था। तो दोनों मिलकर वह कार्य करने जाएं तो कितने समय में वो कार्य कर लेंगे।
तो हमारे पास बेटा हम अगर रेशियो बनाए कार्य क्षमता और क्षमता की बात करें तो हमारे पास ये अगर 10 दिन में कर लेता था तो ये 20 दिन में करता था। इसका अनुपात बनाएंगे बेटा तो 1 अनुपात कितना निकलेगा 2। ठीक है, ये किसका रेशियो है? डे था तो हमारे पास डे किस में टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम का है क्या। इसके अपोजिट किसका बन गया? क्षमताएं बन जाएंगी भैया 2:1। ये हमारे पास क्या क्षमता क्या कहलाती है? इफिशियंसी कहलाती है क्या। अगर क्षमता बेटा इफिशियंसी कहलाती है तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये कितना कार्य बेटा, अब हमें क्या चाहिए? कुल कार्य, कितना कार्य करवाना था। तो बेटा हमारे पास इसकी क्षमता कितनी थी? हमने कहा था 1 दिन में या 1 घंटे में या 1 सेकेंड या 1 मिनट में किया गया कार्य क्या कहलाती है? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता बेटा इसकी 2 थी। 1 दिन में 2 कार्य कर पाता था। ऐसे कितने दिन तक कार्य किया था? 10 दिन तक। तो कुल कार्य कितना किया होगा? 20। इसके मतलब कुल कार्य कितना था? 20। दोनों मिलके करेंगे, ये 2 कार्य कर लेता था, ये 1 कार्य, तो 3 कार्य हमारे पास 1 दिन में कर पाते हैं। तो 20 कार्य कितने दिन में करेंगे? 3 से डिवाइड करोगे बेटा, 3 से कैंसिल आउट किया, कितना? 3 18 2/3। आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, आप लोग बेटा यहाँ से एलसीएम मेथड से कर लेते हो। वही बात होती है, एलसीएम से हमेशा उसके अपोजिट वाला टर्म आता है। तो बेटा यहाँ से एलसीएम क्या कहलाएगा? कुल कार्य। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम लेने की शर्त क्या होनी चाहिए? जितनी भी संख्या है उसमें बड़ी संख्या देखिए बेटा कौन सी है। ठीक है, बड़ी संख्या अगर बेटा हमारे पास कौन सी है? 20 है इसमें, तो 20 है। 20 को यहाँ पुटअप करके देखेंगे कि हमारे पास 20 अदर संख्याओं से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, देखिए अदर संख्या कौन है? 10। 20 10 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तो ये एलसीएम 20 ही हो जाएगा। नहीं अगर डिवाइड होती तो इसका 2 गुना करते, देख लेते डिवाइड है सभी से, नहीं है। नहीं होती तो 3 गुना करके देखते, कहीं ना कहीं ऐसे ही वो संख्या डिवाइड मिल जाएगी। तो हमारे पास वही एलसीएम बन जाएगा। यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा? 20। इसकी बेटा इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, 10 दूनी 20, इसकी क्षमता कितनी हो गई? 2। 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 एकन 20। इसके मतलब बेटा कुल कार्य अगर 20 था, इनकी कार्य क्षमताएं कितनी थी? ये 2 कार्य 1 दिन में करता था, ये 1 कार्य 1 दिन में करता था, तो 1 दिन में 3 कार्य किया। कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से ही 2/3। वही बात है क्या? देखो क्षमता मल्टीप्लाई डे किया तो वर्क, क्षमता मल्टीप्लाई डे मतलब तो हमारे पास क्या है? वर्क निकल आया क्या। क्षमता हमारे पास बेटा कितनी थी? इफिशियंसी 1 थी, मल्टीप्लाई 20 का करेंगे तो हमारे पास कितना? 20। चाहे 10 हमारे पास 10 दिन में कार्य करता था, क्षमता कितनी थी? 2। 10 दूनी 20, कार्य वही बनेगा क्या। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस। अभी देखो हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि वर्क एंड टाइम में किस पैटर्न से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते धीरे धीरे चलेंगे। बस आप साथ में बने रहिएगा, क्लास का एंजॉय लेते रहिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ए कामा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। बेटा कितने दिन में? ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी पर्सन कितने दिन में करता है? 24 दिन में। सी पर्सन कितने दिन में करता है? 36 दिन में। ठीक है बेटा, हमने क्या बताया था सबसे पहले? क्या एलसीएम, एलसीएम किसका कार्य करता है? कुल कार्य का। एलसीएम लेने की ट्रिक हमने क्या बताई थी? 36 को पुटअप करो, बड़ी संख्या क्या है? 36। पुटअप किया, 24 से डिवाइड नहीं मिली, इसका 2 गुना किया, 72। 24 से डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, तो बेटा 12 छंग 72, 24 तियाँ 72, 36 दूना 72। ये हमारे पास कार्य क्षमताएं बन गई। ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की 3 है, सी की 2 है। कहता है वे साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में? ये तीनों एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं? 6 3 9 2 11 कार्य। एक दिन में अगर 11 कार्य कर लेते हैं, टोटल कार्य कितना है? 72।
कितने दिन में कर डालेंगे? 11 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, 11 छंगा 66 हो जाएगा। कितना बचा? 6/11। ठीक है, कितना होगा? 6 से ही 6/11 दिन में वो कार्य फिनिश कर लेंगे। क्या सर कौन सा ऑप्शन बेटा मिल गया आप लोगों को? थर्ड। समझ पाए हो बेटा? उम्मीद करता हूँ अब आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ए कितने दिन में, 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकता था। बी 40 दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है, सबसे पहले हमको चाहिए कुल कार्य। कुल कार्य बेटा हमारे पास बड़ी संख्या देखिए उठा के सबसे डिवाइड है नहीं है, तो 40 उठाई, इससे डिवाइड है। हाँ ठीक है, 20 दूनी कितना है? 40, 40 इक्कन 40, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास 40 जो कार्य, कुल कार्य कितना है? 40। ये एक दिन में ए कितना कार्य करता है भैया? 2। बी कितना कार्य करता है? 1। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं? 2 और 1 3। कितने दिन तक कार्य किया है? 5 दिन तक। तो एक दिन में 3 कार्य, तो 5 दिन में 15 कार्य कर डालेंगे। घटा दें तो शेष कार्य बचा कितना? 25। ठीक है, कितना कार्य बचा है? 25। उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? टोटल कार्य कितना था? 40। कितना भाग शेष रह गया? कैंसिल आउट कर दो, 5/8। ठीक है, कितना हो गया भैया? 5/8। समझ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन से देखते हैं बेटा कि अगला क्वेश्चन से क्या कहता है। ए अकेले एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेले 30 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कुल कार्य नहीं पूछा गया है, उसका आधा कार्य कह रहा है कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक कितने दिन में? 20 दिन में। बी 30 दिन में। तो कुल कार्य होगा भैया कितना? 60। एलसीएम कितना है? 60। ये किसका काम करेगा? कुल कार्य का। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, आधा कार्य करवाना है। कुल कार्य 60 था तो आधा कितना होगा? 30। ये एक दिन में कितना दोनों कर डालेंगे काम? 3 2 5। तो 30 कार्य कितने दिन में करेंगे? 5 6 30, 6 दिन में। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? 4th नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हो? आगे देखिए क्वेश्चन से क्या कहता है। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी अकेले उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है भैया, क्या कहता है क्वेश्चन से? ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। बेटा समझते रहिएगा सही से। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं क्या? जबकि बी अकेले उसे कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। ठीक है, तो कुल कार्य बेटा कितना बनेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुल कार्य निकालेंगे। और कुल कार्य हमारे पास कितना? 60 बनेगा क्या? 12 पंचे 60, 30 दूनी 60। ठीक है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में? बी की बेटा क्षमता, ये दोनों एक दिन में कितना कार्य करते थे? 5। बी एक दिन में कितना कार्य कर पाता था? 2। तो केवल और केवल हमारे पास ये कितना कार्य करता होगा? 3, क्योंकि दोनों मिलकर 5, ये 2 करता, तो ये कितना करता होगा? 3 करता होगा ना। टोटल कार्य कितना था बेटा? 60।
ये एक दिन में कितना 3 कार्य कर पाता था, तो हमारे पास 60 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? 20 दिन में। ऐसा कौन सा कोई ऑप्शन है क्या 20 दिन? फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। कितने दिन में बेटा? 9 दिन में कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 4 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। जो ओनली फॉर मैन था वो कितने दिन में कर सकता था? 9 दिन में। अपने पुत्र की जब सहायता लेता है, जो मैन और प्लस उसका हमारे पास सन बेटा जाता है, तो कितने दिन में? पुत्र जाता है बेटा 6 दिन में। ठीक है। टोटल बेटा हमारे पास यहाँ से एलसीएम कितना, कुल कार्य कितना बन जाएगा? 18। 9 दूनी 18, 6 18। उसके पुत्र को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? किसका पूछा गया? पुत्र का। बेटा मैन हमारे पास कितना कार्य कर लेता था? 2। ये दोनों मिलकर 3 कार्य कर लेते थे, तो हमारे पास यहाँ से लड़का कितना कर पाता होगा? केवल 1। उसका पुत्र कितना कर पाता होगा? ओनली फॉर 1। यहाँ से बेटा हमारे पास कितना है? 18 कार्य था। एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो ये 18 यूनिट कार्य कितने दिन लग जाएंगे? 18 दिन लग जाएंगे क्या? ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर वही कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो बेटा ए काम को कितने दिन में कर रहा था? 6 दिन में कर रहा है क्या? और बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। टोटल हमारे पास बेटा कितना एलसीएम बन जाएगा? 12। यहाँ से 6 दूनी 12 और 12 एकन 12। 12 कार्य था, दोनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या होगा? 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन से देखिए बेटा, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, और बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? किसका पूछा गया? ए और बी का। ठीक है। 1/4 का मतलब बेटा हमारे पास समझ लीजिए कितना है? 1/4। अगर कुल कार्य भैया कितना था हमारे पास? 4। कुल कार्य कितना है? 4। तो किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य, ठीक है भैया, 1 है। मतलब एक कार्य करने में उसे 10 दिन लग गए हैं, तो 4 ऐसा ही कितना 4 कार्य चाहिए, तो 4 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे क्या भाई? एक कार्य करने में 10 दिन, ऐसे कितने कार्य हैं? 4 कार्य हैं। 1 बराबर 10 के, तो 4 बराबर 40 के, तो बेटा हमारे पास 40 दिन होगा। ये पूरा काम 40 दिन में कर सकता है क्या? ठीक है, तो ऐसे कंपेयर कर लिया करो। 1 बराबर 10 के, अगर 2 बराबर होता तो 2 से कैंसिल आउट कर देते, 1 बराबर 5 के होता। 1 बराबर है 10 के, तो 4 बराबर 40 के, तो एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है बेटा? 40 दिन में कर सकता है ना। बी 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 60 के, कितना होगा फ्रेंड्स? 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एलसीएम कितना होगा? 120। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? 120। कुल कार्य कितना बन गया? 120। 4 3 12, मतलब 40 3 120, 60 दूनी 120। कार्य क्षमताएं कितनी हो गई? 3 और 2। दोनों को मिला दीजिए बेटा, हमारे पास 120 कार्य था। एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते थे, कितना समय लगेगा? 24 दिन।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन था? फर्स्ट नंबर। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, बताइए आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, जो राज है बेटा, और कौन है? राम। कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। राज अकेले, कौन सा पर्सन बेटा? राज अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा था? 20 दिन में। टोटल हमारे पास कुल कार्य कितना है? 20। इसकी क्षमता कितनी बन गई? 2। इसकी कितनी हो गई है? इन दोनों की क्षमताएं 2 हैं, इसकी राज की 1 है, तो इसकी राम की भी कितनी होगी भैया? 1 ही होगी क्षमता। क्या टोटल कार्य कितना है? 20 है, तो हमारे पास 1 यूनिट के अकॉर्डिंग करेगा तो इसको कितना समय लग जाएगा? राम को अकेले 20 दिन लगेंगे। क्या कौन सा ऑप्शन था? फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए बेटा क्या कहता है, बताइए क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, राजू एक काम को 20 दिन में करता है। जो राजू बेटा था हमारे पास कितने दिन में करता था? 20 दिन में। जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। जो राम पर्सन था वो 30 दिन में कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि दोनों मिलकर काम को करें, दोनों को मिला दीजिए हमारे पास, पहले कुल कार्य बना दीजिए। 60 हो गया, 20 या 60, 30 दूनी 60। हमारे पास कुल कार्य कितना है? 60 है। यहाँ से देखिए हमारे पास एक दिन में ये कितने यूनिट काम कर लेते हैं? 5 यूनिट। तो बेटा हमारे पास दोनों मिलकर 5 यूनिट काम दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में वो कार्य कर डालेंगे? 12 दिन में। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? थर्ड नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा सही से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। जो बेटा हमारे पास कौन था? सुधीर था और श्याम था। कितने दिन में? 12 दिन में। श्याम अकेले वही कार्य कितने दिन में करता है? 23 दिन में। तो बेटा यहाँ से एलसीएम कितना बन जाएगा? 60। 30 दूनी 60, 12 पंचे 60। सुधीर अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बेटा श्याम की एफिशिएंसी 2 है। श्याम की अगर एफिशिएंसी 2 है तो हमारे पास इन दोनों की 5 थी, तो सुधीर की कितनी बची? 3 होगी। क्या एफिशिएंसी, क्षमता कितनी होगी बेटा? 3। टोटल कार्य कितना था? 60 था। 3 के अकॉर्डिंग करेगा, कितना समय लेगा? 20 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन से बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चंस क्या कहता है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5वें दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा?
इसमें बेटा किसका दिया गया, शेष का पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन शेष के हैं तो ये वाला पूरा कार्य हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए ए और बी हमारे पास किसी कार्य को क्रमशः कितने हैं 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अगर हमारे पास 18 दिन में पूरा करता था और बी कितने समय में पूरा करता था, टोटल बेटा हमारे पास एलसीएम कितना बन जाएगा 90, 15 छिक्का 90, 18 पच्चे 90। अच्छा, ए और बी एक दिन में बेटा कितना कार्य कर लेते थे, एक एक दिन में 5 कार्य करता था, बी एक दिन में 6 कार्य करता था, एक दिन में 6 5 11 कार्य कर लिया क्या। 5 दिन तक उन्होंने कार्य किया है तो हमारे पास देखिए 5 दिन तक बेटा कार्य किया है तो कितना कार्य कर डालेंगे, 11 पच्चे 55 कार्य कर डालेंगे क्या। ठीक है, 11 पच्चे 55 कार्य अगर कर डाला तो हमारे पास शेष कार्य कितना बचा 35 बेटा कितना कार्य बचा 35। अगर कार्य हमारे पास 35 बचा, अब ये बी तो कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य ए पूरा करेगा। एक ही क्षमता कितनी थी करने की 5 के अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो हमारे पास समय कितना लेगा 7 दिन। अगर पूरा कार्य करता तो 12 दिन इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए हम तुम्हें बताया था। 7 दिन में शेष कार्य किया और 5 दिन तक वो कार्य करता रहा तो कितने दिन लगते उसको, ए कितने दिन तक कार्य करता रहा 12 दिन तक। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था, शेष कार्य पूछा गया था, ये हमारे पास नहीं है। शेष कार्य हमारे पास कितना होगा बेटा 7 दिन में पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है, बताइए फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है वो भी आप बताइएगा और अच्छी लग रही है वो भी बताइएगा। ठीक है, लेकिन कमेंट आप लोग ज़रूर किया करो, उससे हमें ये पता चलता है कि आप लोगों को क्लास में इंटरेस्ट आता है या नहीं आ पा रहा है, क्या हमारे अंदर कमियां हैं। क्योंकि देखिए एक यूट्यूब पे पढ़ाने का, क्योंकि बच्चे सामने वहाँ पे नहीं होते हैं, ऑफलाइन में बच्चे सामने होते हैं, कभी कोई मिस्टेक भी हो जाती हल्की फुल्की है तो वो बच्चों के द्वारा सॉल्व हो जाती है। कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता है, कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन अगर बाई चांस के लिए गलत हो जाती है तो हमारे पास बच्चों के द्वारा हेल्प हो जाती है। और एकदम मतलब बच्चे जब सामने होते हैं तो पढ़ाने का कुछ अलग ही वो होता है, वे होता है। लेकिन जब यूट्यूब पे या मतलब कैमरे के सामने पढ़ा रहे होते हैं ना, कोई सामने नहीं होता है तो एक बड़ा अजीब सी फीलिंग पता नहीं कैसी लगती है। तो थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक भी हल्की फुल्की हो जाती है कैलकुलेशन में तो उसे सुधार लिया करो, उसका कोई इशू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने बस यही कहा कि आप लोग थोड़ा हमको यही बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, सही लग पा रही है, नहीं लग पा रही है, और बेहतर कंटेंट लेने की आवश्यकता है। तो हमारे पास देखिए आप लोग जब तक नहीं बताओगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे कहते रहते हैं, आप लोग ऑनलाइन जुड़े हो तो ऑनलाइन के थ्रू हमें आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो कि हमारे पास आपको क्लास कैसी लग रही है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको ये समझ लीजिए कंटेंट आपको मैं कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आपको कोई बाहर नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। पूरे एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मैं डिस्कस करके चलूँगा, और जब हमारे पास चैप्टर फिनिश होगा तो मैंने फिर कहा कोई भी बुक्स उठाइए, क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका। ठीक है, कोई भी बुक्स उठा लो और आधा अधूरा नॉलेज सीख के कि 4 हमने क्वेश्चन सीख लिए 4 टाइप, और हमें लगने लगा कि हमें बहुत आने लगी और क्वेश्चंस में फंसना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए किसी कार को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार को बी 20 दिन में कर सकता है। ए बेटा 10 दिन में, बी 20 दिन में। वे दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य भी कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य 20, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1। दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो इन्होंने 5 दिन तक साथ में कार्य किया होगा।
एक दिन में ये दोनों कार्य कितना करते हैं? 3, तो 5 दिन में कितना कार्य कर डाला होगा? 15 कार्य शेष बचा कितना? 5। ये शेष कार्य ए कितने समय में करेगा? ए की क्षमता ए कार्य छोड़ देता है, बी कितने समय में करेगा? बी की बेटा क्षमता कितनी थी? 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5। मतलब 5 दिन में शेष कार्य भी पूरा कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और तब ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तो कार्य ए ने अकेले और 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है बेटा, हमारे पास यहाँ से देखिए 30 दिन में उन्होंने ठेका लिया था, मतलब 30 दिन में पूरा कर सकते थे। 30 दिन में अगर पूरा कर सकते थे, 20 दिन तक कार्य किया है। ए प्लस बी अगर हमारे पास 10 दिन और कार्य कर लेते तो कार्य पूरा फिनिश हो जाता ना। ठीक, लेकिन ये कार्य ए प्लस बी के 10 दिन का कार्य किया किसने? ए ने 20 दिन में। यहाँ से बेटा आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। टाइम का रेशियो बन गया ना। इसके अपोजिट आपको पता है किसका रेशियो होता है? एफिशिएंसी का। कितना हो जाएगा? 2:1। ये बन गई इफिशियंसी। क्या बन गई बुआ? इफिशियंसी। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या बनाना है? कुल कार्य। दोनों मिलकर हमारे पास कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेते थे? 30 दिन में। दोनों मिलकर हमारे पास दोनों की क्षमताएं कितनी हैं? 2। एक दिन में क्षमता किसे कहते हैं? एक यूनिट में एक समय में किया गया कार्य। एक समय में किया गया कार्य हमारे पास कितना है बेटा? 2। ऐसे 30 दिन तक एक दिन में 2 कार्य, तो 30 दिन में कितना कार्य किया होगा? 30 × 2। ठीक है, कितना हो गया कुल कार्य? 60। अब ये करने कौन जाएगा? ए हमारे पास ए की क्षमता कितनी थी? 1 से डिवाइड किया बेटा तो कितना हो जाएगा? 60 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? 3rd नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? देखिए क्वेश्चन से अगला क्या कहता है फ्रेंड्स। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी शेष कार्य बेटा ए और बी कितने समय में करेगा? तो हमारे पास ये देखिए कितना हो जाएगा। 1/8 कार्य पूरा हो जाने पर तो हमारे पास बेटा सबसे पहले कार्य चाहिए होगा। ए कितने % ए था कितने दिन में? 6 दिन में। बी % जो था 12 दिन में और सी % जो था 15 दिन में पूरा करता था क्या? ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कार्य बनाएंगे। टोटल कार्य कितना बन गया? 60। 10 यहाँ से 6 दाम 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्को कितना होगा? 60 होगा क्या? तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से देखिए ये टोटल हमारे पास ये कार्य कितना कर पाते? 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद कुल कार्य अगर 60 था, 1/8 हमारे पास क्या, तो इसका शेष कार्य बचेगा कितना? 7/8। 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7.5। यहाँ से देखिए बेटा 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 52.5 होगा क्या? ठीक है फ्रेंड्स, इतना शेष कार्य बचा है और ये करने कौन जाएंगे? ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी थी? ये हमारे पास कितना कार्य कर लेता था? 10। ये कितना कर पाता था एक समय में? 5। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। यहाँ से टोटल कार्य कितना बचा है? इतना 15 के अकॉर्डिंग करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 से 25 छंगा कितना हो जाएगा बेटा? 150। 25 दूना 50
और 25 एकन 25, 3 सत्ते कितना 21, 3 दूनी 6, मतलब आंसर आ जाएगा 3 सही 1/2। शेष कार्य जो हमारे पास ये कितने दिन में फिनिश कर लेंगे? 3 सही 1/2 दिन में, 3.5 दिन में फिनिश करेंगे क्या? ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या कह रहा है। ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा? कार्य अब की बार कौन प्रारंभ कर रहे हैं बेटा? बी और सी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। ए पर्सन बाद में आया है क्या? तो यहाँ से देखिए ए कितने दिन में 24 दिन में पूरा कर सकता था, बी 9 दिन में पूरा कर सकता था और सी पर्सन 12 दिन में पूरा कर सकता था क्या? तो बेटा यहाँ से हम क्या बनाएंगे? कुल कार्य बना लेते हैं और कुल कार्य हमारे पास कितना हो जाएगा? 72 बन जाएगा क्या? 24 × 72, 9 × 8 72, 12 72। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 3 दिन के बाद छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी बेटा एक दिन में कार्य कितना कर पाते हैं? 8 6 14। इनकी क्षमताएं कितनी हैं? 8 इसकी है और 6 इसकी। तो एक दिन में कितना कार्य किया गया? 14। 3 दिन तक कार्य किया तो 14 × 42 कार्य किया तो कितना शेष कार्य बचा होगा? 23। ये करने कौन जाएगा? ए की क्षमता कितनी थी? 3 थी, तो 3 के अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो कितना समय लगा देगा? 10 दिन लगाएगा क्या? तो 10 दिन हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन था? फर्स्ट होगा क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहता है बेटा। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया, तदनुसार बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? कौन? बी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास देखिए 30 दिन में उन्होंने कर सकते थे, 20 दिन तक कार्य किया, तो ए और बी अगर 10 दिन तक कार्य कर देते तो हमारे पास पूरा कार्य फिनिश हो जाता क्या? लेकिन ये कार्य करने कौन आ गया? ए पर्सन करने आ गया। ये कितना समय ले रहा है? 20 दिन। तो यहाँ से बेटा हमारे पास ये क्षमता पता चल जाएगी। ये हमारे पास क्या है? टाइम का रेशियो है। टाइम के अपोजिट आपको हमने बताया था एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब देखिए हमारे पास इफ़िशियंसी बेटा कितनी है? 2:1। अब देखिए क्वेश्चन कहता है तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते थे? 2। 30 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 2 × 30। ये कुल कार्य बन गया। कौन करने जाएगा? बी पर्सन। एक ही हमारे पास क्षमता 1 है, दोनों की 2 है, तो इसकी क्षमता कितनी बची? 1। तो हमारे पास 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 से डिवाइड करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, आंसर क्या आएगा? 60 दिन। आंसर क्या आएगा बुआ? 60 दिन। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास जिसकी जो मजदूरी होती है वो मजदूरी सदैव हमारे पास क्षमताओं के अनुपात में बढ़ती है। जो भी हमारे पास इफ़िशियंसी का रेशियो होता है सदैव मजदूरी उसी में बढ़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो ए को कुल कितने रुपए मिलेंगे, या ए को कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो बेटा यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। ए कितने समय में पूरा करता है? 12 दिन में। जबकि बी उसे कितने समय में पूरा करता है? 15 दिन में। यहाँ से देखिए तीनों को जब मिला दिया जाता है ए बी
सी। तो हमारे पास कितना समय लगाते हैं? 5 दिन। सहायता से करते हैं तो 5 दिन में। अब उठाएंगे बेटा हम एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो जाएगा क्या? 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 5 से कैंसिल आउट करें तो 12। ठीक है बेटा, इन तीनों की क्षमताएं हमारे पास कितनी हैं? 12। तो इसके मतलब हमने बताया था कार्य क्षमताओं के रेशियो में बढ़ती हैं। तो हमारे पास तीनों की क्षमता बेटा कितनी है? तो 12 बराबर किसके हो जाएगा? 960 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 12 अट्ठे 96, 80 के। पूछा किसकी राशि गई है? पूछी किसकी गई? ए की। तो ए हमारे पास कितने रुपए कमाता था? अनुपातिक 5। 1 बराबर 80 तो 5 बराबर 8 45, 400 की होगी क्या? आंसर कितना होगा फ्रेंड्स? 400 होगा क्या? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है। कितने दिनों में बना सकता है? 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेले उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा? किसका पूछा गया फ्रेंड्स? बी का हिस्सा पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए ये जो है हमारे पास 30 दिनों में बना सकता था और हमारे पास B% जो था 40 दिनों में बना सकता था। क्या टोटल एलसीएम बेटा 120। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 4। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 3। हमने कहा था कुल कार्य से हमें नहीं अब लेना देना है, हमारे पास कितना क्षमताओं से 4 3 7 बराबर 7000 के। 1 बराबर बेटा 1000 के। किसका पूछा गया था? बी का हिस्सा पूछा गया था। बी हमारे पास हिस्सा कितना अनुपातिक था? 3। 1 बराबर 1000 के, तो 3 बराबर किसके होगा? 3000 के होगा क्या फ्रेंड्स? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब ऐसे क्वेश्चंस आप जल्दी गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या कहता है। 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उसमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर एक कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? जो चौथा व्यक्ति था उसे राशि कितनी मिलेगी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो देखते हैं फ्रेंड्स, 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, लेकिन उसमें शामिल एक चौथा। करार इतने में ही हो गया था और एक चौथे की भी सहायता ले ली उन्होंने। तो ये जो पर्सन था बेटा कितने समय में कार्य कर लेता था? 8 समय में। मतलब पहला पर्सन। दूसरा पर्सन जो था मान लिया बी था, कितने समय में कर लेता था बेटा? 12 समय में। तीसरा पर्सन सी जो था मान लिया बेटा कितने समय में कर लेता था? 16। अब ये क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी चौथे व्यक्ति की ये सहायता लेते हैं। तो वही कार्य कितने दिन में कर डालते हैं? 3 दिनों में कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या बना दें हम? रेशियो बनाएं। कुल कार्य कितना हो जाएगा बेटा? 48। 16 3 48, 12 चौक 48, 8 6 48, 3 से कैंसिल आउट करो, 16 3 48। चौथे व्यक्ति का हिस्सा पूछा गया या चौथे व्यक्ति की राशि पूछी गई, तो चौथे व्यक्ति का अनुपातिक पहले निकाल लीजिए बेटा। इन तीनों ए प्लस बी प्लस सी का 6 4 10 3 13 है। इन तीनों का कितना है? 13। और चारों का 16 था, तो इसका कितना बचा? 3। ठीक है, अब ये 16 बराबर किसके हो जाएगा? 1200 के। 16 बराबर फ्रेंड्स किसके है? 1200 के। तो हमारे पास कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 बराबर मान निकाल लीजिए। 16 कन 16, 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112। और 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। 1 बराबर 75 के। तो 3 बराबर बेटा किसके होगा? 225 के।
कितना फ्रेंड्स आंसर होगा? 225 होगा क्या? ठीक है, तो 225 हमारे पास इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन हमारे पास किस आधार पर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक कार को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार को 8 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा? ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी पर्सन थे हमारे पास। यहाँ से देखिए ए अकेले सूर्य कार्य कर रहा था कितने समय में? 8 दिन में। बी अकेले 12 दिन में। सी की सहायता से वे 4 दिनों में पूरा कर सकते थे। ए बी सी तीनों कार्य करते थे तो कितने दिन में? 4 दिन में। तो सी का हिस्सा पूछा गया। सबसे पहले बेटा इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। इफ़िशियंसी हमारे पास क्या बन जाएंगी? एलसीएम उठा लीजिए, कितना हो जाएगा? 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 छंग 24। बेटा इन ए और बी की इफ़िशियंसी 5 है, तो इन तीनों की इफ़िशियंसी 6 है, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी बची? 1। इसके मतलब जो भी एक बराबर आंसर आएगा वही राशि बन जाएगी। तो 6 बराबर 720 के 6 बराबर 720 के 1 बराबर कितना होगा? 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 12 × 72 120। इसके मतलब ने क्या बताया था? 1 बराबर जो भी मान आएगा वही राशि बन जाएगी। कितना था? 120 रुपये होगा क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या कहता है। ए तथा बी एक कार को 12 दिनों में कर सकते हैं, वही कार बी तथा सी 15 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए अकेले वही कार कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है बेटा, ये देखिए डबल पर्सन से जब आ जाए तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ए तथा बी कितने दिन में करते थे? 12 दिनों में कर सकते थे। वही कार्य बी और सी करते थे तो कितने दिनों में कर सकते थे फ्रेंड्स? 15 दिनों में। सी और ए करते थे तो कितने दिनों में कर सकते थे? 20 दिनों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले कुल कार्य बना लीजिए फ्रेंड्स, कितना होगा? 60। 12 पंछे कितना होगा? 60 होगा। 15 चक्को कितना? 60 होगा। 20 तिया कितना? 60 होगा। इनकी क्षमताएं ऐड करें तो 5 4 हमारे पास 9 3 कितना हो गया बेटा? 12। कितना हो गया? 12। यहाँ से इनको ऐड करें तो बेटा हमारे पास 2A 2B और 2C, इनकी क्षमताएं थी हमारे पास 12। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें अगर, तो A + B + C बचेगा ना। किसके बराबर है? 12 के बराबर 2 से डिवाइड कर दें बेटा, कितना? इसके मतलब A + B + C की इफ़िशियंसी कितनी है? 6 है। आपको चाहिए किसकी है? A की। A की चाहिए तो B और C की इफ़िशियंसी हमारे पास कितनी थी? 4। घटा दें तो A की इफ़िशियंसी मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास यहाँ से तीनों की इफ़िशियंसी 6 है और B और C की 4 है, तो हमारे पास 4 घटा दें तो हमारे पास A की इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 2 आ गई क्या? और 60 कार था, एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर पाता था, तो समय कितना आ जाएगा? 30 दिन होगा क्या? ठीक है फ्रेंड्स, समय कितना होगा? 30 दिन। ए पर्सन जो था कार्य को कितने दिन में फिनिश कर सकता था? 30 दिन में फिनिश कर सकता था। यहीं से आपसे पूछ दें कि हमारे पास बी पर्सन कितने दिन में फिनिश कर सकता था, तो बेटा बी की इफ़िशियंसी हमें चाहिए होगी। भाई कुल कार्य तो पता ही है, क्या चाहिए? बी की इफ़िशियंसी। बेटा बी की इफ़िशियंसी निकालने के लिए ए और सी की घटा दें। ए और सी की हमें पता है ये वाली, 3 घटा दें तो हमारे पास खाली बी की इफ़िशियंसी कितनी बचेगी बेटा? 3 बचेगी। 3 से डिवाइड कर देंगे 20 दिन। अगर यही कहते सी पर्सन कितने दिन में करेगा, तो ए और बी की इफ़िशियंसी घटा देंगे, 5 घटा देंगे 6 से तो कितने? 1। 60 दिन में करेगा ना। 1 से डिवाइड करेंगे, पूरा कुल कार्य 60 था, 60 में 1 का डिवाइड करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, ए और बी एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 36 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में। ए और सी 45 दिनों में। कर सकते हैं। तो सी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा? किसका पूछा गया? सी का। सबसे पहले हम कुल कार्य बनाएंगे बेटा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। 36 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा। यहाँ से 60 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। और 45 से डिवाइड करेंगे बेटा 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से देखिए, अगर इनकी क्षमताओं का हम क्या करते हैं? आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी मिल जाएगी। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी बेटा कितनी मिल गई? इसकी आधी। कितनी? 5 3 8 4 12। 12 का आधा कितना हो गया? 6। ठीक है। अब हमारे पास किसकी क्षमता चाहिए? सी की। तो किसकी घटा दें? ए और बी की। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। 5 अगर घटा दें 6 से तो सी की क्षमता मिल जाएगी। सी एक दिन में कितना कार्य करता था? 1। तो 180 हमारे पास कार्य था। एक दिन में 1 यूनिट, तो 180 यूनिट कितने दिन में कर पाएगा? 180 दिन लगेंगे। क्या आंसर क्या होगा? 180 दिन होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड ऑप्शन है क्या? अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में कर लिया जाता है। जो पी और क्यू कार्य करने जाते हैं तो कितना समय लेते हैं? 12 दिन। क्यू तथा आर 15 दिनों में। क्यू और आर कितने दिन में करते हैं? 15 दिनों में। आर तथा पी कितने दिनों में करते हैं फ्रेंड्स? 20 दिनों में। तदनुसार अकेला पी उसे कितने दिन में फिनिश करेगा? तो हमें क्या चाहिए? कुल कार्य चाहिए। कुल कार्य बेटा कितना बन गया? 60। इफिशियंसी चाहिए। 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। 15 चक्कू 60, 20 तिया 60। इनकी क्षमताओं का अगर हम आधा कर दें तो क्या मिल जाएगी? P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी। P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी बेटा कितनी हो जाएगी? यहाँ से 5 4 9 3 कितना हो जाएगा? 12। और 12 का आधा कितना हो गया? 6। ठीक है। अब हमारे पास किसकी? P की क्षमता चाहिए हमको। तो P की क्षमता निकालने के लिए Q और R की घटा दें। Q और R हमारे पास कितनी क्षमता थी? 4। तो हमारे पास 6 से 4 घटाएंगे तो P की क्षमता कितनी बची? 2। P की बेटा क्षमता कितनी है? 2। तो कितना कार्य था? 60। हमारे पास कितना? 2 के अकॉर्डिंग एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता था। तो 60 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। क्या ठीक है फ्रेंड्स? ऐसा कौन सा ऑप्शन था? थर्ड नंबर है क्या? देखिए इसी पैटर्न का जो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें किसका पूछा गया? ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, जो भी आंसर इसका आ रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम क्लास को यहीं से एंड करते हैं। लेकिन आपसे मैंने बस एक ही रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और मैंने आपसे एक ही हेल्प मांगी थी। ठीक है, क्या मांगी थी? कि आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, जो हमारे पास वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारे पास आप लोगों को अगली क्लास में उससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।